गांव के बाहर एक शिव मंदिर था जिसपे एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़ के चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता ना चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार ना हुआ तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया। पुजारी जी ने उसका नाम माधव रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता उसी से भगवान शिव के पुजारी जी का और बालक माधव का गुजारा चलता। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी भगवान को भोग लगाकर बचा हुआ बालक माधव को दे देते थे और स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे माधव बड़ा होने लगा और अब वो पुजारी जी के कर्मों में हाथ बटाने लगा था। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए उन्होंने माधव को मंदिर की साफ सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनका भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार समझा दी। अब वो स्वयं भगवान शिव के नाम जप और संकीर्तन में समय बिता करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम का जप करते हुए उनके प्राण टूट गए। अब बालक माधव का इस संसार में भगवान शिव के सिवा कोई नहीं था। वो पुजारी जी की बताई 3 बातें कभी नहीं भूला। पहली बात, भगवान भोले शंकर को ताजी गरम रसोई का भोग लगाना। दूसरी बात, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी ना खाना। तीसरी बात, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह ना करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाते तो बालक माधव उसे गरीबों में बांट देता। वो ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और सभी में बांट देता। यदि रसोई बनाने की सामग्री नहीं होती तो भोले बाबा और भक्त माधव दोनों गंगा जल पीकर ही रह जाते। एक बार वर्षा का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। माधव अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता और उसे ही पीकर रह जाता। भोले बाबा माधव की भक्ति और सहनशीलता की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त को भूख से तड़पते देखकर उनसे रहा नहीं गया। वो सेठ के नौकर का रूप धरकर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने आवाज लगाकर माधव को बुलवाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा कि सेठ जी ने ये भोजन सामग्री भेजा है, इसे रसोई बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊँगा। भक्त माधव ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गली लकड़ियों के धुएं में गर्मा रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के रूप में भक्त माधव को भोजन सामग्री देने आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भक्त माधव ने सोचा कि सेठ जी को भोजन सामग्री भेजते हुए 4 महीने हो गए, किंतु वो स्वयं कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के भेष में भोजन सामग्री की पोटली देने आए तो माधव उनसे बोला, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी अभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने आए, कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वो मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारे। भक्त की बात सुनकर नौकर बने भोले बाबा चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी भोजन सामग्री भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कहना कि यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं पधारे तो मैं उनकी भोजन सामग्री लेना बंद कर दूंगा। मेरे द्वारा आपको भोजन सामग्री भेजते हैं, आप इससे भगवान को भी भोग लगा देते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं। फिर सेठ जी के बीच में बुलाना की क्या ज़रूरत है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए ना। माधव बोला, ऐसे कैसे चलने दो, आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से नौकर बने भोले बाबा तो अपने भक्त की आकर देखकर कांप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंसे कि वाह,
आज तो लेने वाला ही देने वाले को दोष दे रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव देखकर वो बोले, ठीक है पुजारी जी, कल शेर जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के बेश में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। माधव चौंकते हुए बोला, भाई आज इतनी सारी भोजन सामग्री किस लिए लाए? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या? आज अपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसीलिए आप रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। यह बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारेंगे। माधव ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया और भक्त माधव की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ दावत पर जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रहती। वो भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण कर में जुट गई। भोले बाबा ने अपने गले से मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगा बागंबर और बाहों में कानों में पहने सांपों के हार भी उतर कर रख दिए। उन्होंने एक मखमल का कुर्ता धारण कर लिया, अपनी जटाई सीधी कर में उसमें गंगा और चंद्रमा को छुपा लिया। एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली, हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया। पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर टहल रहे लगे। पार्वती जी ने सुंदर बनारसी साड़ी पहनी, जिसका रंग सेठ बने शिव जी के कुर्ते के से मेल खा रहा था। सोने चांदी और हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण किए भगवान गौरी शंकर सेठ सेठानी का रूप धारण कर कैलाश से अपने भक्त के यहाँ दावत के लिए चल पड़े। भक्त माधव आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में तरह तरह के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। वो अपने भोले बाबा का भोग तो चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीने से भगवान के भोग लगाने के लिए भोजन सामग्री भेजने वाले सेठ जी को भगवत प्रसाद देना था। आज उसने भोजन बनाते में अपनी सारी पाक कला झोंक डाली थी। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई और तरह तरह के पकवान भी बनाए। रसोई बनाकर भक्त माधव पूर्ण स्नान करने चला गया, ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग चढ़ा सके और सेठ जी को उनका प्रसाद खिला सके। जब भक्त माधव स्नान करके लौटे तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही है, साथ में अपनी सेठानी जी को भी ले आए। माधव ने झट से दोनों को राम राम की, उन्हें आसन देकर बिठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परसूंगा। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझे भूख सहन नहीं होती। माधव बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएंगे तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। सेठ जी बोले। भोले बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रहा है। भक्त माधव सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में ना तो जल्दबाजी चलती है ना कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता आप रसोई के पास भी नहीं भटकना, इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय जपते रहिए, मैं अभी आता हूँ और आपको पेट भर भोजन करवाऊंगा। सेठ बने शिवजी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठा। सेठानी बन में पार्वती उनकी यह दशा देखकर बड़ी मुश्किल में अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही भक्त माधव पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, भगवान शिव पार्वती को मौन रखने का संकेत करके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को देखते ही हैरान रह गए
खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था। सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाला, वो सी सी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्ची ही मिर्ची भरी थी। वो सी सी करते हुए उल्टे पैर भाग गए और अपने आसन पर जा बैठे। माँ पार्वती उसने स्वामी की हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भक्त माधव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आ पहुंचा। रसोई में भोग मिलाकर उसे पवित्र बनाकर फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसने के बाद हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, अब आप जी भर कर प्रसाद ग्रहण करें। भोले बाबा तो अभी अभी भक्त के भक्ति से भी जोरदार उसके हाथों की बनी हुई रसोई चख चुके थे। अंत भोजन करने की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। वह कभी माधव को तो कभी पार्वती का मुंह देखने लगते। माधव को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी, अब क्या हो गया आपको? अभी अभी तो इतने उतावले हो रहे थे, आप भोजन क्यों नहीं करते? तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेगी और फिर मैं भी प्रसाद पाऊंगा। माधव की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी ली। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि माधव ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों से परोसे हुए भोग में भगवान को आज 2 गुना स्वाद आ रहा है। माधव खीर परोसता गया और भोले बाबा पीते गए। माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध होते रही। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। माधव को होश आया और वो बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो मैं और ज़्यादा ही बनाता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठनी बनी पार्वती जी को और देखकर मुस्कुराते हुए बोले, पुजारी जी, मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर बस ही नहीं रहा और खाता ही चला गया। किंतु तभी माधव प्रवासा होकर बोला, सेठ जी, वो तो आपने ठीक किया, लेकिन सेठानी जी तो भूखी ही रह गई। ममतामयी पार्वती माँ से माधव को रुआसा मुंह देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें खा ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चखकर जगत माँ पार्वती तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भक्त माधव बोला, सेठ जी, आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4 बार एकादशी हो जाती है, किंतु मैं कभी एक दाना ले लेता हूँ जिससे कि भोले बाबा के प्रसाद का अनादर ना हो। यह कहकर जैसे ही माधव ने खीर की पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने मुंह में डाला, उसकी जन्मों जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई, समस्त इच्छाओं की तृप्ति हो गई, उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उसके सम्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगत जननी माँ पार्वती आशीर्वाद के मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। माधव दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया।